औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता रात तेज़ हवा से काबतुल्लाह शरीफ का गिलाफ लहरा उठा, जिसके नीचे ऐन रुकन यमानी के साथ एक बंद शुदा दरवाज़ा नमूदार हुआ, जिसे दुनिया की अक्सरियत ने तो शायद पहली बार देखा। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुक़द्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। ये मकाम सऊदी अरब में वादिए हिजाज में वाक़े है। रोज़ाना हज़ारों बल्कि लाखों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। खाना काबा की मुक़द्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत हैं और करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपना क़िबला तस्लीम करते हैं और इसकी जानिब रुख करके 5 वक़्त की नमाज अदा करते हैं। खाना काबा मकाब शक्ल की तामीर में होने के साथ साथ तारीख़ के आईने में एक इंतहाई ख़ास मकाम का हामिल भी है। यहाँ हम खाना काबा के मुतालिक चंद एक ऐसे हक़ाइक़ पेश करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप भी मशवरा दे सकते हैं कि किस तरह की इस्लामिक वीडियोस बनाई जा सकती हैं और कौन सी वीडियोस आपको ज़्यादा पसंद आती हैं। खाना काबा कई मरतबा तामीर हो चुका है, ये बात किसी के इल्म में नहीं है, और अगर है भी तो बहुत कम लोगों के इल्म में कि खाना काबा की तामीर और मुरम्मत कई मरतबा हो चुकी है। खाना काबा जिस तरह हमें आज नजर आता है, ये वैसा नहीं है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की जरूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूनरेज़ी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में बहरे अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था और उसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तामीर होती रही। आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत तस्वुर किया जाता है। इसके 2 दरवाजे और 1 खिड़की हुआ करती थी। दोबारा तामीर किए जाने से कबल खाना काबा का एक दरवाजा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक जमाने तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है उसमें सिर्फ दरवाजा है, खिड़की नहीं मौजूद है। अब बात की जाए खाना काबा के मुख्तलिफ रंगों की, तो हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग की कुस्बा और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हमको इसको किसी और रंग में तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये रिवायत अब्बासिद यानी जिनके घर का रंग काला था के दौर से चली आ रही है, लेकिन इससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गिलाफ से ढका रहता था और इन रंगों में हरा, लाल और सफेद रंग शामिल है। खाना काबा की चाबियां सिर्फ एक ही खानदान की तहवील में हैं। फतह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गई थी, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां बनी शाइबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो इन चाबियों के रिवायती रखवाल हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां हमेशा उन्हीं के पास महफूज रहेंगी। ऐ बनी तलहा, ये चाबियां रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि जोर जबरदस्ती तुझसे गैर अखलाकी तरीके से छीन ली जाएं। एक और अहम बात यह है कि पहले खाना काबा आवाम के लिए खुला रहता था। पहले खाना काबा हफ्ते में 2 मरतबा आवाम के लिए खुला होता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था, लेकिन मौजूदा जमाने में ज़ायरीन की तादाद ज्यादा होने और दूसरी वजूहात की बिना पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और इसमें सिर्फ आला शख्सियात और ख़ास मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। अब बात की जाए एक हैरत अंगेज चीज की, तो खाना काबा के आसपास तैराकी की जा सकती थी। खाना काबा के वादी के निचले हिस्से में होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक मसला ये था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाता था। ये मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन यह बात दूसरे मसाइल की वजह बनती थी। इसी वक्त यहाँ सैलाब की रोकथाम और निकासी आब का निजाम मौजूद नहीं था। बारिश के आखिरी दिनों में खाना काबा पानी में आधा डूबा रहता था। क्या इस वजह से तवाफ काबा रुका? हरगिज नहीं।
मुसलमान काबा के इर्द गिर्द तैराकी करके खाना काबा का तवाफ जारी रखते थे। अब बात की जाए तज़ीनो आराइश की, तो तज़ीनो आराइश करवाने वाले हुक्मरानों के नाम की तख्ती लगा करती थी। कई साल तक बहुत लोग अंदाजा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नजर आता है। दूसरी और तीसरी मालूमात के जरिए वो ये मालूम हो सका कि वो लोग खुश नसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सादत मिली, और एक खुश नसीब वो है जिसको तस्वीर बनाने का मौका मिला, और लाखों लोगों ने ये तस्वीर इंटरनेट पर ऑनलाइन देखी। खाना काबा का अंदर का हिस्सा संगमरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। जिस दौर के हुक्मरान ने खाना काबा की दोबारा आराइश करवाई, उसने खाना काबा के अंदर अपने नाम की तख्ती भी लगवाई। खाना काबा की तादाद के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं। खाना काबा की बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और खाना काबा भी मौजूद है, यानी कहा जा सकता है कि खाना काबा की तादाद 2 है, जिसको बैतुल मामूर कहते हैं। इसका इशारा कुरान पाक में भी मौजूद है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की निशानदही की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं, और जब वो यहाँ से जाते हैं तो वापस नहीं आते, यानी हमेशा नया दस्ता आता है। यानी एक फरिश्ते को सिर्फ इसके तवाफ की एक बार सारत मिलती है। हजर अस्वद के बारे में कहा जाता है कि इसे चांदी के सांचे में क्यों घेरा गया। यानी सवाल ये पैदा होता है, और क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हजर अस्वद चांदी के सांचे में क्यों घिरा रहता है? कुछ लोगों का ख्याल है कि हजर अस्वद हुज्जाज बिन यूसुफ की फौज के हाथों मारे गए पत्थर लगने की वजह से टूट गया था जब उसने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु पर लश्कर कशी की थी। कुछ ज़राए के मुताबिक हजर अस्वद बहरीन से ताल्लुक रखने वाले इस्माइली ग्रुप के हाथों टूट गया था। इन लोगों का यह ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उन लोगों ने 10,000 हुज्जाज को मारकर उनकी बाकियात को आबे जमजम के कुएं में फेंक दिया था। ये गैर इंसानी अमल काफी नहीं है। ये शैतान हजर अस्वद को अरब के मशरिक में ले गए और फिर इराक के शहर कफा ले गए, जहाँ इसके एवज तावान वसूल किया। जब इनको मजबूर किया गया तो उन लोगों ने उसे खलीफा बाशिद को वापस कर दिया, लेकिन जब इसे वापस किया गया तो ये टुकड़ों में था, और इसको यकजान करने का सिर्फ एक तरीका समझ आया था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ तारीखदानों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम हैं। दूसरी और अहम बात जो कही जाती है कि खाना काबा की शक्ल मुकाब नहीं है। मुकाब की शक्ल से मशहूर खाना काबा दरअसल मुस्ततील की शक्ल का है। खाना काबा कभी भी मुकाब की शक्ल का नहीं था। इसकी असल जाविये के मुताबिक एक आधा गोल हिस्सा है जिसको हिजरे इस्माइल कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले जब खाना काबा की दोबारा तामीर हुई थी, तब कुरैश ने इस बात की हामी भरी थी कि वो हलाल कमाई से ही इसकी तामीर मुकम्मल करेंगे। इसका मतलब ये है कि जुए, लूट मार, जिस्म फरोशी और सूद जैसे हराम कामों से कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। कुरैश इतने अमीर तिजारती शहर में होने के बावजूद इतनी रकम जमा करने में नाकाम हो चुके थे जो खाना काबा की तामीर उसके असल साइज और रकब के हिसाब से बराबर कर सकें। उन्होंने खाना काबा की छोटी इमारत तामीर की और इसकी दीवारें मट्टी की ईंटों से बनाई, जिसको हिजरे इस्माइल कहा जाता है। हालांकि इसका हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक नहीं, जो कि खाना काबा के हकीकी कुतर की जानिब इशारा करती थी। खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर के दौरे हुकूमत के चंद साल के मुख्तसर वक्फे में खाना काबा अपनी उसी शक्ल में मौजूद था जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था। हतीम खाना काबा में क्यों शामिल नहीं किया गया और काबे का दरवाजा ऊंचा क्यों है? इसका जवाब इस हदीस शरीफ में मौजूद है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हदीस बयान फरमाई है कि आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हतीम के बारे में सवाल किया कि क्या ये बैतुल्लाह का ही हिस्सा है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जी हाँ। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने पूछा इसे फिर बैतुल्लाह में दाखिल क्यों नहीं किया गया? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था कि तेरी कौम के पास खर्चे के लिए रकम कम पड़ गई थी। मैंने कहा कि बैतुल्लाह का दरवाज़ा ऊंचा क्यों है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तेरी कौम ने इसे ऊंचा इसलिए किया ताकि वो जिसे चाहें बैतुल्लाह में दाखिल करें और जिसे चाहें दाखिल न होने दें। और अगर ये कौम नई मुसलमान ना होती और इनके दिल में इस बात को तस्लीम से इनकार ना होता तो मैं इसे हतीम को यानी बैतुल्लाह में शामिल कर लेता और दरवाज़ा ज़मीन के बराबर कर देता।
امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو معلوم ہو سکی ہوں گی وہ تمام باتیں جو آج سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ ان تمام باتوں کو تمام مسلمانان عالم تک پہنچائیے۔ دیکھتے رہنے کے لیے شکریہ۔ لائم لائٹ اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر مزید ایسی ویڈیوز چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں۔